हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया सीमेंट्स के बारे में। और इंडिया सीमेंट ये मेरे पोर्टफोलियो में रह चुका है और अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया था। तो ये जस्ट मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ साथ में आपको इसमें से कुछ सिखाऊंगा भी कि ये शेयर में मेरी जर्नी किस तरीके रही है और ये शेयर फ़िलहाल अभी कैसा है ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया सीमेंट का मैंने विकीपीडिया ओपन करके रखा है और यहाँ पर विकीपीडिया में थोड़ी डिटेल हम देखेंगे। तो यहाँ पर इंडिया सीमेंट ये एक्चुअली सीमेंट कंपनी, ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ठीक है। और द कंपनी इज़ हेडेड बाय फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन एन श्रीनिवासन। उन्होंने ये इस्टेब्लिश की है, ठीक है, हेडेड बाय, और इट वाज इस्टेब्लिश इन 1946 बाय SNN शंकरा लिंगा अय्यर एंड द फर्स्ट प्लांट वाज सेट अप एट थलाई यूथू इन तमिलनाडु 1949 में, ठीक है। और अभी यहाँ पर स्टॉक प्राइस भी दिखाया है। NSE पे इसका 187 का प्राइस चल रहा है और हेडक्वार्टर इसका चेन्नई के अंदर है। और अभी मैं इसको आपको इसका वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर धोनी बताए हैं, ठीक है। इंडिया सीमेंट 75 ईयर्स यहाँ पर इसको कंप्लीट हुआ है। चेन्नई सुपर किंग सीमेंट फॉर क्रैक फ्री होम्स। और यहाँ पर इसके वेबसाइट में आप बाकी भी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो मेकिंग वाटर एवरीबॉडी बिजनेस, और क्या है यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर है वेबसाइट पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलिब्रेटिंग आर पास्ट डिफाइनिंग आर फ्यूचर 75 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किए, ये बता रहा है। और ये देखो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये सब जगह इंडिया सीमेंट के भी सीमेंट्स यूज़ हुए, इस वजह से बता रहा है, ठीक है। ये बिल्डिंग्स में भी, और यहाँ पर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं ये, ठीक है, इलीगल कोई एक्टिविटीज़ नहीं। और मिलियंस ऑफ लैंडमार्क्स वन नेम, यहाँ पर ये इन चीज़ों में मोस्ट ऑफ इंडिया सीमेंट यूज़ हुआ है। और ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज, ब्रिजिंग द नेशन एंड एम्पावरिंग द पीपल, ठीक है। और यहाँ पर सेंसिटिव टूवर्ड्स द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ सोसाइटी, तो ये भी चीज़ें करते हैं। लेट्स मेक आवर सिटी ग्रीन अगेन, और ये सब यहाँ पर वेबसाइट पे दिखाया है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर और भी चीज़ें हम इसके ब्रांड्स दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़े इंडिया सीमेंट्स के। और यहाँ पर ये इसके ब्रांड्स हैं, ठीक है। शंकर सुपर पावर, और ये कोरोमंडल किंग, और ये राशि गोल्ड। तो ये सारे प्रोडक्ट आप इनके देख सकते हो, ब्रांड नेम देख सकते हो। स्पेशलिटी सीमेंट और अलाइड प्रोडक्ट, ये सब इनके प्रोडक्ट्स है। तो ये इंडिया सीमेंट जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे या इन्वेस्टेड हो या होल्डिंग हो, ये आपकी कंपनी ये काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रांड क्या है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर अभी मैं आपको इसका शेयर भी दिखा देता हूँ। तो ये इसका शेयर का भाव अभी चल रहा है NSE BSE का, और फ्यूचर ऑप्शन में भी ये शेयर आपको ट्रेडिंग के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 187.75 का, 145.45 का ये एक्चुअली लो मार चुका है इसके। और 52 वीक लो में, यानी एक साल के अंदर, और 259 का या 260 का यहाँ पर हाई इसने दिखाया है एक साल के अंदर, ठीक है। और स्ट्रेंथ इसमें 5 है, वीकनेसेस 7 है। तो 2 ज़्यादा वीकनेसेस है इसके अंदर, अपॉर्चुनिटी लेकिन 3 अपॉर्चुनिटी भी है, और लेकिन 2 थ्रेड भी है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे तो 9 नेगेटिव पॉइंट है और 8 पॉजिटिव पॉइंट है। तो राइजिंग नेट कैश फ्लो, ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है कि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट कैश फ्लो, कैश कंपनी के पास कैश में पैसा है अच्छा खासा। और वीकनेसेस की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज़ किया है, शेयर्स बेचे हैं म्यूचुअल फंड ने। तो ये एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव चीज़ है कि म्यूचुअल फंड क्यों बेच रहे, तो ये एक चीज़ थोड़ा
नेगेटिव में, वीकनेसेस में गिना जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो एक दो शेयर नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बेच देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो पॉजिटिव ब्रेकआउट बता रहा है सेकंड रेजिस्टेंस का, तो मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है रेजिस्टेंस तोड़ते तोड़ते, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है, अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट यहाँ पर बता रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही थी और लॉस में जा रही है, तो ऐसे दो थ्रेट है जिसमें से एक ये बताया है। ओवरव्यूज़ की बात करेंगे तो ओवरव्यू में देखो मार्केट कैपिटल 5,818 करोड़ का है, ठीक है, लगभग 6,000 करोड़ की कंपनी है, ½ डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। पीबी इसका इतना आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, अच्छा है, अट्रैक्टिव पे आ रहा है, और इसका पी काफ़ी महंगा है, वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है ये शेयर का। ईपीएस भी अच्छा नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। अर्निंग पर शेयर ₹2 अर्निंग पर शेयर है। और यहाँ पर इसके चार्ट्स देखेंगे, एडवांस चार्ट, तो एक साल के चार्ट्स देख लो, एक साल में ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 190 या 205 के भाव का था, फिर वहाँ से गिरावट देखने मिली, जिस तरीके के हर किसी को लगता है शेयर में गिरावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये गिरा, फिर वहाँ से बढ़ा भी, तो यहाँ पे जो ख़रीदा उसने अच्छा खासा कमा लिया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और बीच में डिविडेंड भी मिल गया उसको ₹1 का, ₹1 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। वहाँ से ये फिर शेयर थोड़ा देखो बढ़ा भी, तो अप एंड डाउन होते होते ही बढ़ा, तो ये मत कभी सोचना कि यार आपने जिस शेयर में पैसा डाला है वो शेयर ओनली अप एंड अप ही जाएगा। तो ये बढ़ते चढ़ते बढ़ते ये सारी चीज़ें करते हुए ये ऊपर गया, और इसने हाई जो बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हो 232 का, फिर वहाँ से ये फिर से डाउन आ गया। तो एक हाई के बाद एक डाउन साइड आता ही है, तो ये आया भी, ठीक है। तो इसने लो बना दिया 170 का, फिर 170 से फिर से एक हाई बनाया, तो लो के बाद एक हाई आएगा ही। तो हाई एक आया है यहाँ पर देख सकते हो 259 का, तो 259 के हाई से ये शेयर फिर बाद में कितना होता है ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो 259 से ये शेयर गिर के डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 181 का हो गया। तो अप एंड डाउन ये शेयर काफ़ी करता है, तो इस वजह से इसके जो इन्वेस्टर रहेंगे, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर रहेंगे, उनको काफ़ी झटके लगते रहेंगे जब ये शेयर ये गिरता रहेगा। तो बाद में फिर से अब भी आता है, तो यहाँ से यहाँ पे खुश होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। देखो 235 का भाव आया, 235 से फिर से गिरावट देखने मिली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 145 का लो आ गया, तो ये काफ़ी लो है, ये ज़्यादा बड़ा। और उसके बाद ये शेयर देखो ऊपर की तरफ फिर से आया, अभी 189 का इसने हाई मारा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी 184 के भाव के आसपास है। और नीचे हम इसके अभी 5 साल के यहाँ पर पहले चार्ट भी देख लेते 5 साल में, क्योंकि यहाँ पर मेरी जर्नी भी यहाँ पर एक कंपनी में ये शेयर में स्टार्ट हुई थी। तो मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी ये भी मैं बता दूंगा ये शेयर में। तो यहाँ पर आपको मेरा प्राइस मिल सकता है या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। यहाँ पर 5 साल के पहले ही मैंने इसको लिया था मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 218 के हाई से ये काफ़ी गिरा था 5 साल के अंदर, और ये लो जो मारा इसने तो लगभग ये 67 का। देखो इतनी गिरावट भी आपके साथ भी होता है ये, लेकिन आपको अगर पेशेंस होता है, देखो कंटिन्यूसली मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से गिरते गया है, तो ये सब सीखने मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। 2017 से देखो लगभग गिरते गिरते ये कहाँ तक गिरा, यहाँ पर 2 साल, 2017 से 2 साल तक ये गिरा, फिर थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर गिरा, ठीक है। 2-2 साल तक शेयर गिरते हैं, फिर बाद में 67 का भाव आता है, फिर और कुछ साल वैसे ही चलता है, 2019 तक भी वही है, ठीक है, मतलब वही साल कंटिन्यूसली उतना ही रेंज में चल रहा है। फिर 2020 तक भी आपका वही हाल है, 69 के भाव पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये शेयर फिर बढ़ना चालू होता है, और अप एंड डाउन करते करते ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो एक्चुअली जो भी शेयर्स कोविड के टाइम तक गिरे थे, फिर सभी को एकदम बूस्ट मिला, सभी भागने चालू हो गए, और वहाँ से इसने फिर एक हाई, ज़बरदस्त हाई बनाया, ये है 259 का। फिर से ये फिर करेक्ट हो गया, और ये करेक्शन कब आया, जनवरी 2022 के बाद, ठीक है। तो उसके बाद ये करेक्शन मोड आ गया और शेयर थोड़ा नीचे डाउन आ गया। तो एक्चुअली मेरी ये शेयर में कंपनी में बाइंग थी लगभग
190 के प्राइस पे 2018 में, जनवरी 2018 में मैंने ये शेयर में एंट्री की। ठीक है, तो और 4 जनवरी 2018 में, तो यहाँ पर 1 जनवरी दिख रहा है और मेरा भाव था 190 का। तो 190 के भाव पे मैंने ये शेयर में एंट्री की और वहाँ से ये शेयर, वहाँ से देखो मैंने, मतलब मैंने थोड़ा टॉप पे ही ख़रीद लिया ये समझ लो। लेकिन उसके बाद भी ये शेयर देखो, ख़रीदने के बाद 190 के ख़रीदने के बाद यहाँ पर आपको 205 का भी दिखेगा। लेकिन मैं वो टाइम पे शॉर्ट टर्म नहीं किया करता था, इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, इंडिया सीमेंट करके सीमेंट कंपनी है, इसलिए एक सीमेंट सेक्टर का कंपनी मैंने लिया और उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रखा मैंने। और वहाँ से ये शेयर ने मुझे गिरावट दिखाई और मेरे लेने के बाद ये देख सकते हो 2018 के बाद भी ये कंटिन्यूस गिरा। और फिर मैंने इसको 190 का मेरा भाव था, तो फिर मैंने 3 सितंबर 2018 में एक बार ख़रीद लिया इसको। तो 3 सितंबर 2018 में मैंने इसको एक बार दोबारा ख़रीद लिया और वो भाव था 127 का। 127 पे मैंने एक बार ख़रीद लिया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ये मुझे नीचे के भाव पे दिख रहा था, तो उसके बाद ये फिर और गिरा। तो 9 अक्टूबर 2018 में मैंने दोबारा ख़रीदा इसको और 91 के भाव पे ख़रीदा। ठीक है, तो 91 के भाव पे 9 अक्टूबर को मैंने ख़रीदा। फिर उसके बाद ये शेयर और थोड़ा गिरा और गिरते गिरते 67 तक भी आया था। फिर मैंने इसको देखा नहीं ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 बार तो एवरेज कर चुका था। तो फिर जो भी यहाँ पर मुझे रिटर्न्स आएंगे, फिर मैंने उसको कम से कम जितने भी आते हैं, लेकिन मुझे रिटर्न्स पॉजिटिव ही चाहिए थे और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा था, तो फिर मैंने उसको रख दिया। जाके ये 67 भी गया था। तो लगभग अगर मैं रखता, तो शेयर को अगर मैं रखा रहता, तो मेरे को लॉस कितना होता ये मैं बता देता हूँ। तो 190 का अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, तो ये लगभग 60% से भी ज़्यादा ये गिरा था, या 65% ये गिर चुका था। तो मैं 65% लॉस में होता अगर मैं एवरेज नहीं करता। तो एवरेज करके मुझे थोड़ा सा मेरा प्राइस मिल गया, नहीं तो मुझे काफ़ी टाइम लगता निकलने के लिए। तो फिर मैंने इसको बाद में इसको 201 के भाव पे मैंने बेचा और मैंने बेचा इसको 6 जुलाई 2021 को। 6 जुलाई 2021 में मैंने इसमें से प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 201 के भाव पे इसको मैंने बेच दिया। उसके बाद थोड़ी गिरावट इसमें देखने मिली, अच्छा हुआ निकल गया, 150 रुपये का भी भाव आ गया था इसमें, 50 रुपये की गिरावट इसमें आई थी, लेकिन उसके बाद बढ़ा भी। तो ये चीज़ होती है अप एंड डाउन। लेकिन हमारा एक काम होता है कि मेरा तो मेन काम यही है कि मैं किसी भी शेयर में एंट्री मारूँ तो उसमें से प्रॉफिट में ही एग्जिट करूँ। ठीक है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म मैंने रख के देखा। देखो मैंने 2018 से लेके 2021 यानी 3 साल तो रखा और 3 साल में ही इसने मुझे जस्ट रिटर्न कितने दिए ये मैं बता देता हूँ। तो इसके मेरे लिए मुझे जो रिटर्न इससे मिले, और वो लगभग यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जस्ट 61% के रिटर्न मुझे मिले। 61% यानी 3 साल में 61% काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जितने भी रिटर्न्स मुझे मिले, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव जा चुका था और उसमें से मुझे पॉजिटिवली रिटर्न्स चाहिए थे। और मेन तो लोग लॉस में रहते, अगर मैं वो भाव तो आ जाता, लेकिन आज मैं 190 के भाव पे ही लगा रहता, तो ये मेरे लिए रिटर्न्स कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि अभी तो नेगेटिव ही है। अगर मैं रखा ही रहता, एक बार भी एवरेज नहीं करता, तो एवरेजिंग इम्पॉर्टेंट भी होता है। आपका शेयर कितने साल तक रह सकता है आपको नहीं पता कि वो कंडीशन में। ठीक है, तो इसी वजह से एवरेजिंग इम्पॉर्टेंट भी होता है, लेकिन लोग कोई नहीं करते। तो यहाँ पर इसके बाद देखो ये शेयर 5 साल के बाद हम इसका मैक्स का चार्ट देखते हैं, 10-20 साल पुराना। तो 10 या 20 साल पुराना भी अगर हम चार्ट देखते हैं, तो देखो 94 या 75 का हाई लो था और 95 का हाई था। और यहाँ पर देखो वहाँ वो टाइम पे भी 10-12 रुपए का ये शेयर हुआ करता था। तो 2003 से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न हमको देखने मिले दिए हैं। और 332 का एक टाइम पे शेयर बन गया था और वो 332 का भाव आया था 2007 में। और 2008 में काफ़ी शेयर ख़राब हो गया कि यार 332 का शेयर 69 रुपीज़ हो गया। काफ़ी गिरावट ये शेयर में देखने मिली, लेकिन वहाँ से रिवर्सल भी आया 180 तक, फिर 180 से फिर से गिरावट हमको देखने मिली, 43 तक शेयर गया, फिर से हमको अपसाइड मिला। तो ये शेयर ने काफ़ी अप एंड डाउन ये इन्वेस्टर को दिखाए है।
तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर कैसा है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अगर आपका भाव कितना भी अच्छे प्राइस पे रहो, लेकिन ये शेयर काफ़ी अप एंड डाउन करता है। तो इस वजह से ये शेयर में से तो मैं निकल गया और जो भी मुझे प्रॉफिट मिले वो मैंने ले लिए। लेकिन पॉजिटिव प्रॉफिट लेना ये मेरा काम है, तो वो मैंने ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम इसके यहाँ पर कमेंट जो होते हैं फॉरम इसके बारे में जो मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है, तो वो इनके बारे में बता रहे हैं कि 67% बोल रहे लोग इसको बाय करने का रिकमेंड दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल इसके बारे में क्या बता रहे हैं देख लो। तो फाइनेंशियल इसके बारे में बता रहे हैं कि ये रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली कर रही है कंपनी। 2 साल 1-2 साल अच्छा खासा किया, फिर थोड़ा सा गिरावट देखने मिली तीसरे साल से, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पर 2022 में थोड़ा सा फिर से अपसाइड गया। तो ये रेवेन्यू में कम ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट भी अप एंड डाउन काफ़ी दिख रहा है। तो 70 करोड़ के बाद डायरेक्ट 25 करोड़, फिर 53 करोड़, फिर 208 करोड़ डायरेक्ट 2021 में, फिर से डाउन नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं है, ना प्रॉफिटेबिलिटी बराबर यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। लेकिन ये शेयर में शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर के पास काफ़ी कम नज़र आ रहे शेयर्स, 28% ही है शेयर्स, ठीक है, 28%। और उसमें से भी शेयर्स गिरवी है 16% तक, 16% तो गिरवी है शेयर्स। तो ये एक चीज़ ख़राब है, प्रमोटर के पास है शेयर्स कम और उसमें से भी 16% तो गिरवी रखे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एफआईएस फॉरेन के इन्वेस्टर का भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमको देखने मिल रहा है। लगभग 13%, 13.5% की तो उनकी होल्डिंग है। 83 एफआईआईज इसको होल्ड कर रहे हैं। और म्यूचुअल फ़ंड की बात करेंगे तो 27 म्यूचुअल फ़ंड है और बाकी के अदर बड़े इन्वेस्टर इसमें है। यानी टोटल मिला के 7.5% से ज़्यादा यहाँ पर डीआईज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और पब्लिक का भी 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। तो पब्लिक ही मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है यहाँ पर ये कंपनी में। और यहाँ पर स्क्रीनर पे हम अगर इसका डेटा देखेंगे तो मुझे स्क्रीनर पे जस्ट आपको एक ही चीज़ दिखाने इसका। तो पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा नहीं है कंपनी का, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा नहीं है। बुक वैल्यू अच्छा है, एक टाइम से देखा जाए तो बुक वैल्यू यानी नेट एसेट होता है वो अच्छी चीज़ है। और प्रॉस 2 है और कॉन्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज़ें 6 है, ठीक है। तो और यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो रिजल्ट्स देखो अभी तो फ़िलहाल माइनस में है, 11 करोड़ का मार्च के रिजल्ट्स माइनस में है। और एक गिरावट ही देखने मिल रही है कंटिन्यूसली अगर हम देखेंगे तो। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली अप एंड डाउन ही था। बीच में 2 बार तो कंपनी ने लॉस किया है, यहाँ पर 243 करोड़ और 3 करोड़ का। फिर उसके बाद देखो काफ़ी अनस्टेबल इसके रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स भी कोई खास यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कंपनी यहाँ पर फ़िलहाल तो प्रॉफिटेबल है। अगर आप यहाँ पर ये कंपनी में 10 साल इन्वेस्टेड रहते तो 9% के आपको इंटरेस्ट आपको ग्रोथ मिलती 9% की, तो ये भी फ़िलहाल आपको म्यूचुअल फंड से तो कम रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिल जाते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में करते तो 12% तो रिटर्न आराम से मिल सकते थे, ठीक है। तो स्टॉक में ग्रोथ अच्छा यहाँ पर आपको नहीं मिलता लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो इसकी बोरोविंग देख लो, कंपनी पे कर्जा कितना है। तो मार्च 2022 तक 3000 करोड़ का अभी भी कर्जा है कंपनी पे। तो कर्जा भी कंपनी पे ऑलरेडी ज़्यादा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई जून क्वार्टर तक तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलिंग हुई है डीआईएस जो यहाँ पर प्रमोटर्स तो नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर सेलिंग किया है। हमने ये मनी कंट्रोल पे देखा तो म्यूचुअल फंड की ये सेलिंग है। और बाकी यहाँ पर पब्लिक तो खरीद रही है ये शेयर, और एफआईआईज भी इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिखाई है मैंने आपको कंप्लीटली दिखाया है। तो आपका काम है इसको एक बार अच्छे से और देखना है, परखना है। और मेरा तो काम हो गया कि ये शेयर में से मैंने प्रॉफिट निकाल के ले लिया है। दोबारा मैं इसमें कब एंट्री करता हूँ या नहीं करता हूँ ये चीज़ें मैं आपके साथ
जब भी मैं करूँगा वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो भी मेरे पोर्टफोलियो में अभी शेयर्स है उसके बारे में मैंने वीडियोस डाले हैं, और उसमें से भी जितने में भी प्रॉफिट होता है उसके भी प्रॉफिट के वीडियोस मैं आगे डालूँगा। और जिस में शेयर में मैंने प्रॉफिट किया है मेरे पूरे जर्नी में, तो वो सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम यहाँ ये चैनल पे जस्ट आपको ट्रूथ और सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। कोई बढ़ा चढ़ा के कोई डेटा नहीं बताया जाएगा किसी भी शेयर के बारे में, मल्टीबैगर या ये ले लो वो ले लो, जो भी है जेन्युइन डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी हमेशा। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।